हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडेस्ट मैथ्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे परसेंटेज की, कुछ ऐसे प्रश्नों की जिसमें 4 से 5 मिनट लगता है। और आज आप उसे बनाएंगे बिना पेन पेपर के। जी हाँ फ्रेंड्स, बिना पेन पेपर के, वो भी मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल आसान ट्रिक से मैं आप लोग को आज बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को पहले फ्रेंड्स कैसे बनाते थे सब? वेन डायग्राम से। ये वेन डायग्राम से बनाते हैं, इसे इस प्रकार से सेट करके बनाते थे। तो आपको अब इस टाइप का कोई भी डायग्राम बनाने का ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। जी हाँ, कोई भी डायग्राम बनाने का ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो ट्रिक मैं बताऊंगा आप लोग को, उससे बिना पेन उठाए आप इसे सॉल्व कर सकेंगे, वो भी मात्र 5 सेकंड में। कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हमसे पूछा क्या है। तो पूछा है दोनों विषयों में उत्तीर्ण। दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्र क्या है। और ये देखने के बाद आपको ऊपर देख लेना है, फर्स्ट का जो 2 सब्जेक्ट है उसमें भी आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। तो देखिए, 60% जो है विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% गणित में उत्तीर्ण है, दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों में जस्ट इसका रिवर्स होना चाहिए। जब दोनों विषय का दिया रहेगा तो अगर पास पूछा है तो वो फेल होना चाहिए, मतलब उत्तीर्ण पूछा है तो वो अनुत्तीर्ण होना चाहिए। तो देखिए, 20% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। ठीक है, तो कंडीशन तो फिट बैठ रहा है इसमें। जब उत्तीर्ण पूछेगा तो दोनों सब्जेक्ट में जो अलग अलग है उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए, और दोनों विषय जो एक साथ है उसमें अनुत्तीर्ण होना चाहिए, उल्टा। तो करना क्या है इसके बाद? हम लोगों को कुछ नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये 60 को, 70 को और ये 20 को, जब ऐसा कंडीशन का क्वेश्चन होगा तो सबको जोड़ दीजिए और इसमें से 100 माइनस कर दीजिए। तो 6 7 13 और 2 15, मतलब कि 150 सब प्रतिशत में था फ्रेंड्स, और माइनस 100%, बस आ गया आपका आंसर। 50% आपका जो है आंसर हो जाएगा दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्र का। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक परीक्षा में 58% छात्र गणित में तथा 48% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। देखिए, पूछा क्या है, कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण उत्तीर्ण निकालना है हम लोगों को। तो क्या देखना है कि पहला जो सब्जेक्ट है इसमें भी क्या उत्तीर्ण होना चाहिए, और दूसरे वालों में भी उत्तीर्ण होना चाहिए, और दोनों में जो है वो अनुत्तीर्ण, उसका उल्टा। तो है, ये तो ठीक दिया है इसमें भी। तो क्या कर देना है, बस वही चीज़ कर देना है, 58 प्लस 48 प्लस 17, ये सब परसेंट में है फ्रेंड्स। और इसमें से माइनस कर देंगे 100। जोड़ दीजिए, 7 8 15 8 23 का 3, 2 1 3 4 7 और 5 12, 123, और माइनस हो जाएगा 100, मतलब कि 23% हो गया आंसर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कीजिए अपने सभी ग्रुप में, सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप हमसे जुड़ जाएं तुरंत, सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, इसी प्रकार के नए नए वीडियो प्रतिदिन पाने के लिए फ्रेंड्स। और हाँ, प्रतिदिन सुबह 8 बजे रीजनिंग का वीडियो भी आता है, आप उसे भी देखना ना भूलें। किसी परीक्षा में 20% छात्र हिंदी में तथा 15% छात्र विज्ञान में फेल हुए हैं। यदि 73% छात्र दोनों विषयों में पास हुए हो तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए। अब देखिए, यहाँ फेल का पूछ लिया फ्रेंड्स। यहाँ पूछा हम लोगों से कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुआ है। तो अगर फेल पूछ रहा है तो क्या करना है, ऊपर भी जो हम लोगों का जो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग दिया है उसमें फेल का होना चाहिए। तो देखिए, 20% हिंदी में और 15% विज्ञान में फेल दिया हुआ है, और जबकि दोनों में जो है पास होना चाहिए था। तो देखिए, दोनों के लिए पास भी दिया हुआ है, कंडीशन फिट इसमें ही बैठ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, बस जोड़ देना है फटाक से, 20 15 और 73, और इसमें से माइनस कर देना है फ्रेंड्स 100 को। 3 5 8, 7 1 8 और 2 10, और माइनस 100, हो गया आंसर 8%।
ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। किसी परीक्षा में 55% विद्यार्थी हिंदी में तथा 41% विद्यार्थी विज्ञान में फेल हुए हैं। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास, पास का पूछ रहा है तो ऊपर भी पास का होना चाहिए। तो 55% विद्यार्थी हिंदी तथा 41% विज्ञान में फेल, देखिए दे दिया यहाँ पे। अब क्या दे दिया, फेल। तो घबराने की जरूरत जरा सा भी नहीं है फ्रेंड्स, हम लोग पास तो निकाल सकते हैं ना। 55 अगर फेल है तो पास कितना हुआ होगा, 45। यहाँ पे 41 अगर फेल है तो पास कितना हुआ होगा फ्रेंड्स, 59। ये मिल गया पास वाला। और दोनों में जो है वो फेल होना चाहिए, उसका उल्टा। तो देखिए दोनों के लिए तो फेल दिया हुआ है उल्टा, तो इसको तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट 27 लिख देना है और माइनस क्या कर देना है फ्रेंड्स, 100। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए फ्रेंड्स कैसे कैसे आया। हम लोग को पूछा था दोनों विषय में पास का, तो पास पूछा है तो हम लोग को ऊपर भी पास होना चाहिए था, लेकिन यहाँ फेल दे दिया था। तो टोटल क्योंकि परसेंट होता है 100, 100 में अगर 55% हिंदी में फेल हो गया तो पास कितना हुआ होगा, 45। तो वही 45 यहाँ आया है। फिर 41 फेल हुआ विज्ञान में, तो 100 में से अगर 41% फेल हो गया तो बचा होगा 59, यहाँ आ गया। और 27 तो दोनों में दिया हुआ ही था, तो ये 27 यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स। अब सबको जोड़ दीजिए, देखिए 7 और 9 16, 16 और 5 21, 2 और 2 4, 5 9, 9 और 4 13, 131 और माइनस 100 मतलब कि 31%, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया फ्रेंड्स तो जल्दी से अब एक लाइक कर दीजिए और फटाफट अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आप नए हैं इस चैनल में, नए स्टूडेंट हैं, तो हमसे तुरंत जुड़ जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए टाइम है फ्रेंड्स, क्वेश्चन फॉर यू, ये वर्क है आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर फ्रेंड्स आप लोगों को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।